किसी ने मुझसे पूछा कि यह जीवन व्यर्थ क्यों लगता है। मैंने उत्तर दिया, जब जीवन के मूल को नहीं पा सके तो व्यर्थ तो लगना स्वाभाविक है। व्यर्थ लगने का यह भी अर्थ है कि तुम अपने निष्कर्ष तक पहुंच चुके हो। तुम्हें क्या पाना था और क्या मिला है, इसमें अंतर समझ चुके हो। जो तुम्हें नहीं प्राप्त होना चाहिए था वही प्राप्त हुआ है। जिससे तुम बचना चाहते थे वही तुम्हें मिला है, इसलिए तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। यह भी सच है। तुम अपने वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच सके, इसलिए तुम्हें व्यर्थ लगता है। दिन रात नकारात्मकता में संलिप्त रहे, दिन रात भौतिकता की चकाचौंध में खोए रहे, असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, हिंसा, मारकाट, दंगा फसाद, खून खराबा, हिंसा, अशांति आदि सभी नकारात्मक राहों पर आगे बढ़ते चले गए। जीवन व्यर्थ नहीं तो और क्या लगेगा। यदि सत्य की राह पर चले होते, न्याय की राह पर चले होते, धर्म की राह पर चले होते, ईमानदारी की राह पर चले होते, मानवता की राह पर चले होते, अहिंसा की राह पर चलकर शांति को स्वीकार कर पाए होते, तब तुम्हें भी लगता कि तुमने कुछ प्राप्त किया है। तुम्हें भी अपना जीवन व्यर्थ नहीं लगता। हर क्षण यही आभास होता कि उन ईश्वर की महान कृपा के परिणाम स्वरूप इस जीवन को इतना मिला है, इतना प्राप्त हुआ है, जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है। तब जीवन व्यर्थ नहीं लगता। तब जीवन खुद ही सफल हो जाता। जीवन स्वयं ही अपनी सफलता के बारे में बताता। अभी तक जो भी हुआ, खैर, अब भी समय है, बदलाव किया जा सकता है। यदि अनेकों राहों को बदलकर सकारात्मक राहों की ओर बढ़ सके तो यह जीवन व्यर्थ नहीं, अर्थ महसूस होने लगेगा। कब? तब जब असत्य से सत्य की ओर बढ़ जाए, न्याय से ओतप्रोत हो जाए,
अन्याय से न्याय की ओर बढ़ जाएं, अधर्म से धर्म की ओर, अमानवीयता से मानवता की ओर, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी से ईमानदारी की ओर, अमानवीयता, दंगा फसाद, मार काट, खून खराबा से मानवता की ओर बढ़ जाए, हिंसा से अहिंसा की ओर, अशांति से शांति की ओर बढ़ जाए, तो समझ लीजिए जीवन व्यर्थ नहीं, जीवन अर्थ हो गया है। यही तो जीवन का उद्देश्य है, यही तो आवश्यक है। जब ये सभी सकारात्मक घटनाएं जीवन में घटित होंगी, जीवन स्वयं ही अर्थ लगने लगेगा।